नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ मोहल्ला सक्यूनत निवासी स्वर्गीय कुद्दुस अंसारी के पुत्र मोहम्मद सुरखाब अंसारी ने अपनी संपत्ति को दानिश मलिक अंबर होटल के संचालक द्वारा एग्रीमेंट किए जाने पर सक्यूनत निवासी 420 भूमाफिया बाबू अंसारी ने सुरखाब अंसारी के जमीन को मस्जिद की जमीन बताकर इस बीच में पैसा वसूली करने को लेकर रोड़ा डालने का कार्य कर रहे हैं। सूचना मिलते ही इसी दौरान उप मेयर प्रतिनिधि ने अपनी राजनीति को सेकने के लिए जमीन पर मस्जिद का आड़ लेकर अपनी राजनीति सेकने में लग गए हैं। इस मौके पर सुरखाब अंसारी ने कहा, मैं जनता दरबार थाना सीईओ के यहाँ सारा कागजात जमा कर सारा मामला बता चुका हूँ, लेकिन मस्जिद के आड़ में बाबू ने मुझे मारने का धमकी दे रहे हैं। इस मौके पर दानिश मलिक अंबर होटल के संचालक ने कहा, आज भी मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अगर मोहल्ले वासियों को लग रहा है कि यह मस्जिद की जमीन है तो हमारे पास कागजात लेकर आए, तुरंत इस जमीन से मैं हट जाऊंगा और सक्यूनत मोहल्ले वासियों से जाकर मैं खुद माफी मांगकर किनारा ले लूंगा, साथ ही साथ मैं खुद मिलकर जमीन का बाउंड्री करवाने के लिए मदद करूंगा। दानिश मलिक ने कहा, मोहल्ले के बीच में राजनीति सेकने वाले की हर हाल में संपत्ति जाँच करवा हैसियत बताने का काम करूंगा। उन्होंने कहा, खुद भू माफिया होकर दिन रात जमीन कब्जा करने में जुटे हुए हैं, वैसे इंसान अपने आप को नेता के साथ साथ समाजसेवी गिनाते हैं। अगर इतना ही शौक है तो संपत्ति की जांच करवा ले, किसकी कितनी हैसियत है शहर में। इस मौके पर शाहनवाज खान गुड्डू, सक्यूनत निवासी झुन्नू, महल पर निवासी झुन्नू, सुरखाब अंसारी के भाभी के साथ साथ सैकड़ों की ये प्लॉट मेरा है, खाता 73, प्लॉट नंबर 158 ये मेरा है। इस पर पंच कहता है कि मस्जिद की ज़मीन है, तुम्हारे बाप दादा ने दिया। अगर मेरे बाप दादा ने दिया है तो हमको सबूत दिखा दे, कोई लिखित दिखा दे कि हाँ हम पीछे हट जाएंगे। लेकिन ये बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये मोहल्ला का मुतवल्ली था। कभी मुतवल्ली हम नहीं बने हैं और ना कभी हम जो है ना इस पर मेम्बर बने हैं। ये बक्सा में बंद रहता है, 11 मेम्बर उसके हाथ में रहता है। मेरी ताकत नहीं कि हम कागज़ चुरा करके और इसको ले लिए। मेरे पास ये खानदानी चीज़ है, खतियानी चीज़ है। मेरे पास रसीद 2000 तक का है, 11 तक का, 24 तक का भी मेरे पास रसीद है। और ये बाबू जो इल्ज़ाम लगा रहा है ये खुद झूठा चोर है। रमज़ान के दिन में रोज़ा रख के झूठ बोल रहा है कि ये जो है ना मस्जिद की ज़मीन है। मस्जिद की ज़मीन है तो हमको कागज़ दिखाता क्यों नहीं? जनता दरबार में बुलाहट हुआ था शनिचर के दिन, वो नहीं आया। हम लोग जाके कागज़ एसपी, डीएसपी, थाना इंचार्ज सबको जमा कर चुके हैं। शनिचर के दिन जनता दरबार में नहीं आया था, झूठा है तब नहीं आया। इसका मस्जिद का ज़मीन है, हमको कागज़ दिखा दे। मेरे बाप दादा का 5 आदमी के सामने लिखा हुआ दिखा दे कि हाँ इसने 5 आदमी के सामने इसके बाप दादा ने मस्जिद को दिया है। अगर मस्जिद को बाबू कौन है? बाबू वो ब्रोकर है, ज़मीन ब्रोकर है, वो खुद चोर है। वो मस्जिद का 5 प्लॉट खुद बेचा हुआ है। 61 प्लॉट, 44 प्लॉट, 79 प्लॉट, 47 प्लॉट, 91 प्लॉट, इतना प्लॉट वो मस्जिद का खुद बेचा हुआ है। बताइए वो कैसा मुसलमान है जो मस्जिद का ज़मीन को बेच दिया है और कहता है को जी कि हम जो है ना ईमानदार हैं। और जो है ना वो मुसलमान नहीं हो सकता है, ये कभी मुसलमान नहीं हो सकता है। ये चोर मुसलमान है। ये जो है ना अबू जहल, अबू लहब के रिश्तेदार है। ये 10 लाख रुपए ये अबू लहब, अबू जहल के रिश्तेदार है। ये मस्जिद का ज़मीन को बेच देगा कोई? 10 लाख रुपया बहुआ मांगा था कि 10 लाख रुपया हमको दो, तुम ज़मीन बेचो, कुछ करो, हम नहीं आवेंगे इस पर कोई भी नहीं आवेगा। और इसने मेरे भोजाई के यहाँ घर जा कर के उससे बोला कि तुम्हें 11 में 5.5 डिसमिल होता है वो हमको दे दो बेचने के लिए। उसने इनकार कर दिया तो कहा कि तुम नहीं ज़मीन दोगे तो तुम्हारे ज़मीन पर ऐसा लफड़ा लगा देंगे कि ज़िंदगी भर कभी ज़मीन बिकेगा नहीं। अपनी बेटी का शादी करने के लिए इसको हमको ज़रूरत है, हमको पैसा की ज़रूरत है, बेटी का शादी करना हम बेच रहे हैं। मेरा चीज़ हम बेच रहे हैं। मेरे बाप दादा को हमको दिखा दे बस। कब तक का रसीद कटा हुआ है आपका? 24 तक का रसीद कटा हुआ है, 2000 तक का भी मेरे पास रसीद कटा हुआ है। मेरे पिताजी ही कटा के गए हैं, ये पुरखों से करते हुए चला आ रहा है। मेरे पास सब कागज। ये देखिए, ये 2024 तक का रसीद। क्या नाम हुआ? ये 2024 तक का है। ऑनलाइन यही है कि मेरा ये खानदानी ज़मीन है जो 11 डिसमिल, जो मेरे ये मोहल्ला के कई लोग ने इसको कब्जा किए हुए हैं। और ये हमारा और हम पर हर तरह का विवाद कर रहे हैं उन लोग, तरह तरह का अफवाहें उड़ा रहे हैं। आप ये ज़मीन बेचना चाह रहे हैं? जी हाँ, हम ये ज़मीन बेचना चाहते हैं। तो बेचने में विवाद में कौन है आप? कौन है बबुआ? कौन है बताइए ना। विवाद में बाबू है। बबू है, निहाल है। वो क्यों परेशान कर रहा है?
वो बोल रहे हैं कि ये जमीन मस्जिद का है जिसका कोई पेपर है दिखाते हैं। और अब तक मेरे दादा के दिए हुआ कोई कागजात और सबूत नहीं दिखलाया है। जनता दरबार में भी नहीं दिखलाया। थाना हम जनता दरबार भी गए थे शनिचर के दिन। थाना में भी बुलाहट हुआ उन लोगों का, तो कोई दस्तावेज लेकर कागजात लेकर। हम लोगों ने परचेज किया सुरखाब अंसारी से। सुरखाब अंसारी अपनी बेटी की शादी करने के लिए बोले कि हमको ज़मीन बेचना है। वो अपना कागजात लेके आए, खतियान से लेके उनके फादर के रसीद से लेके अप टू डेट रसीद लेके आए। बोले ये हम लोगों ने मस्जिद कमेटी को बजाते, मैंने सेक्रेटरी को फ़ोन भी किया कि ये ज़मीन किसका है। तो मस्जिद सेक्रेटरी ने बोला कि नहीं ये ज़मीन हम लोग का नहीं है, हम लोग का कोई कागजात नहीं है, इसलिए आप ज़मीन ले सकते हैं। हमने नापी भी जिस दिन कराया उस दिन भी सेक्रेटरी को फ़ोन किया कि आपके पास कोई कागजात है तो हमको आप प्रस्तुत कर दीजिए, हम ज़मीन नहीं लेंगे। लेकिन इन लोगों ने बोला हम लोगों के पास कोई कागजात नहीं है। लेकिन बाबू उर्फ एहतसाम ने ज़बरदस्ती बोला कि नहीं ये ज़मीन हम कब्जा करेंगे। ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जा नहीं कीजिएगा, 10 लाख आप लोग दीजिए तो ही आप लोग ज़मीन बेच सकते हैं या ज़मीन पर चढ़ सकते हैं, नहीं तो ज़मीन आप लोगों को नहीं चढ़ने देंगे। और बाबू ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोगों को बोला, ये ऑलरेडी फ्रॉड है और मस्जिद का 5 प्लॉट ये बेच चुका ऑलरेडी। प्लॉट नंबर 61, 44, 79, 47, 91। प्लॉट नंबर 61 जो बेचा है ये 22 लाख रुपया उसको पिंटू पासवान से ये लिए हुआ 22 लाख रुपया। 79 प्लॉट में ये अजय यादव से 4 लाख रुपया लिए हुआ। 91 प्लॉट ऑलरेडी इन लोगों ने मस्जिद का नाम से बजाते रसीद है, उसको इन लोगों ने 30 लाख रुपया लेके मास्टर है सकूनत का, उसको इन लोगों ने रजिस्ट्री कर चुका है ये लोग। और बाबू का बाजाप्ते 2 ठो केस चल रहा है 420 आप 406 में। धीरेन्द्र कुमार सिंह केस नंबर 456 2023 17,35,000 रुपया ये लिए हुआ है, जिसका बिहार थाना में केस है रजिस्टर्ड, ऑलरेडी ये ट्रू हो चुका है। और दूसरा केस नंबर अयाज मास्टर है जो सकूनत का नेशनल स्कूल के बेटा मरहूम के, उसका केस नंबर 202 नंबर है और 2023 है। ये भी केस नहीं है और भी ये लिए हुआ बहुत सारे पैसा। ऑलरेडी सुरखाब अंसारी का प्लॉट है 47 प्लॉट 5 डिसमिल, जो रेलवे में ऑलरेडी ये जमीन जा चुका है, जिसका 3 धूर जमीन बचता है, उस पर भी इसने 80,000 रुपया इसने उठा लिया है कि ये प्लॉट मेरा है। तो इसका काम ही है दूसरे के कर देना और पैसा ले लेना। और भी लोगों से पैसा लिया हुआ है। कपिल देव महतो से ये 8 लाख रुपया लिया हुआ, संजय महतो से 7 लाख रुपया लिया हुआ, जिसका हाईकोर्ट में ऑलरेडी ये केस, ये दोनों पटिशनर बना हुआ है केस नंबर 456 के साथ। और तीसरा है रीमा टेलर है एक, उससे लिए हुआ 12 लाख। पटना किराना स्टोर वाला से 29 लाख रुपया लिए हुआ है। इतना आदमी से ये पैसा लिए हुआ है जो खुद फ्रॉड है और उसके सपोर्ट में आके मस्जिद के नाम पे और नेतागिरी किया जा रहा है इस ज़मीन को। और यानी कि ज़बरदस्ती ज़मीन मालिक को, कोई गरीब को ज़बरदस्ती वो अपना ज़मीन छोड़ दे और हम लोग उसको कब्जा कर ले। और कौन भूमाफिया है शहर में, उसका एक जांच कमेटी बैठा लिया जाए कि कौन भूमाफिया, वो दानिश मलिक भूमाफिया है या हम भूमाफिया। हम तो गरीब आदमी है भैया, हमारे पास क्या, हमारे पास थोड़े कुछ है, लेकिन हाँ हम खाते कमाते हैं। हमारे ज़मीन कोई भी खरीदता है, हम कोई गुनाह थोड़े करें। अगर ज़मीन खरीदना गुनाह है तो ठीक है, और न्यायालय में आइए ना, ऐसे बोलने तो थोड़ा होगा कि हाँ। और किसके पास कितना संपत्ति है ये भी शहर को मालूम है। हमरे संपत्ति का जांच करा ले, और उसके वो दानिश मलिक जो डिप्टी मेयर प्रतिनिधि हैं उनका भी जांच करा लिया जाए। हम मुसलमान का सर्टिफिकेट हमको डिप्टी मेयर प्रतिनिधि देंगे कि हम मुसलमान हैं कि कहाँ है? अरे वो तो मेरा अल्लाह देने वाला है। बस और ज़्यादा नहीं बोलेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दानिश मलिक हुआ, अंबर मैरिज हॉल। बोलने के लिए बराबर हम 10 महीने से मुँह धोते हैं, बरस से नहीं धोते, बुढ़ारी आ गया, दांत का क्या गया है। आते हैं तो जब देखते हैं प्लॉट पर नोक झोंक चलते रहता है। इस लापरवाही के चलते अब बड़ा घटना भी घट सकता है। मामला क्या है? मामला जमीन वो कहता है हमरा है, वो कहता है हमरा है। किसका जमीन है? हमें तो देख रहे हैं, कह रहा है, दिखा रहा है, देख रहे हैं, बहुत सा साबुत दिखा रहा है कागज सुखाब का। कब से जानते हैं सुखाब को आप? सुखाब को हम लोग 74-75 बरस उम्र, अब जाए के बेरिया है हमको। तो दावा कौन कर रहा है? अब दावा कर रहा है ना, बउआ जी कह रहा है मेरा है, तो बउआ जी को चाहिए सबूत पेश करना, कागज पत्थर जो भी है। जड़ जमीन का हड्डी होता है कागज, जैसे छत का होता है सरिया, उसी तरह जमीन के यदि कागजात जिसके पास में है, जिसका है उसका रहेगा, उसका होगा। हवा उड़ाने से मीडिया भर दुनिया
हवा करने से क्या दूसरे की संपत्ति मेरे पास आ जाएगा? बिल्कुल सही बात। बोलिए, हम 10 गो के मिला लेंगे, चलो फलाना का हपचना है बाद में बांट लेंगे। आप कहाँ के निवासी हैं? हमें तो डॉक्टर को नहीं पुराना है, हमको 7 पुरुष हो गया जा। खेती उती करते थे धर्म जी, अच्छा, बुढ़ापा में खेती भी करते थे, बैलगाड़ी भी हाँकते थे, लेबर का भी काम किए हैं। मैं इधर लेबर का खेत वाला भी खेती भी करते थे, खेती का सब हम जानते हैं। जब यही करते आ रहे बहुत दिनों बहुत दिन से खेती में बहुत सब बटैया चटैया लेकर हतियामन से रमजान मियाँ पिता बुरहान मियाँ का ज़मीन खाता नंबर 73 प्लॉट नंबर 158 और 47 ये ज़मीन रमजान मियाँ का है। और लोग कहते हैं कुछ आदमी बाबा हैं या कोई भी हैं, ये ज़मीन हम लोगों का अंडर में ये ज़मीन झूठ बोला जा रहा है। ज़मीन सुरखाब रमजान मियाँ लड़का इल्ताफ़ मियाँ का लड़का कुद्दुस आलम, उनके 2 वारिस हैं, मोहम्मद महताब एवं मोहम्मद सुरखाब आलम। कब से जानते हैं आप? मैं 25 बरस से जानता हूँ। किन्हीं का ज़मीन है? इन्हीं की ज़मीन है। क्या नाम हुआ आपका? अरुण कुमार सिंह। सुरखाब आलम का है। 3-4 बरस से देख रहे हैं कि बउआ मियाँ उनको तंग करता है, गरीब गुरबा के लोगों को। और कई बार सुन चुके हैं कि हमको 10 लाख रुपया दो तो हम ज़मीन बढ़िया से बेचने देंगे, और नहीं तो ज़मीन में दंगा फसाद करवा के ही रहेंगे। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं ये जानते। बउआ मियाँ कौन है? बउआ मियाँ सकुंते के रहने वाले हैं। आपका क्या नाम है? दबंग आदमी है। मेरा नाम भी सुन